बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला के बाद यजीद की दर्दनाक मौत। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने एक मर्तबा हजरत हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा, ए हुजैफा, मुझे उन फितनों के बारे में बताओ जो समंदर की मौजों की तरह उठेंगे और बड़े बड़े नेक लोगों को भी अपनी चपेट में ले लेंगे। तो हजरत हुजैफा ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, आपको उन फितनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक उन फितनों का दरवाजा बंद रहेगा। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, ए हुजैफा, उन फितनों का दरवाजा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? तो हजरत हुजैफा ने जवाब दिया, वो दरवाजा तोड़ा जाएगा और वो दरवाजा आप खुद हैं। ये इशारा था कि हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को आगे चलकर शहीद कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने दरवाजे के बारे में जो पूछा था कि आखिर वो तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा, तो इसका मकसद ये जानना था कि अगर दरवाजा खोला जाए तो उसे फिर से बंद करना आसान होता है, लेकिन अगर दरवाजा तोड़ा जाए तो वो फिर दोबारा कभी बंद नहीं हो सकता। और फिर आगे चलकर ऐसा ही हुआ। जिस दिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया तो उन फितनों का दरवाजा ऐसा टूटा कि आज तक बंद ना हो सका। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु अपनी आखिरी उम्र में ये दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह, मुझे 60 हिजरी के बाद लड़कों की हुकूमत आने से पहले अपने पास बुला लेना। लड़कों की हुकूमत से इशारा यजीद की हुकूमत की तरफ था और ऐसा ही हुआ कि हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु का 59 हिजरी में ही इंतकाल हो गया, क्योंकि हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु भी जानते थे कि अल्लाह के रसूल ने जालिम यजीद की हुकूमत की तरफ इशारा किया था। फरमाया था कि आगे चलकर एक जालिम बंदा हुकूमत पर बैठेगा और वो मेरे बच्चों को कत्ल कर देगा। एक बार अल्लाह के रसूल अपने कमरे में बैठे हुए थे। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को सीने से लगाकर जोर जोर से रो रहे थे। इतने में हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा कमरे में आई तो अल्लाह के रसूल की हालत देखकर उनका दिल तड़प उठा। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको क्या हो गया है? क्या हुसैन को कोई चोट लग गई है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, बल्कि अभी मेरे पास एक ऐसा फरिश्ता आया था जो आज से पहले कभी जमीन पर नहीं उतरा। उसने मुझे बताया कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपके इस बेटे हुसैन को कत्ल कर देगी। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं देख रहा हूं कि एक काला कुत्ता जिसके सीने पर सफेद दाग है वो मेरे इस बेटे हुसैन का खून चाट रहा है। अल्लाह के रसूल ने सिमर की तरफ इशारा किया था, जिसने करबला के मैदान में हजरत हुसैन का सर कत्ल कर नीचे जमीन पर पटक दिया था। सिमर को सफेद दाग की बीमारी थी और वह रंग से भी काला था। 60 हिजरी के बाद यजीद मुसलमानों का बादशाह बना। हालांकि वो मुसलमानों का बादशाह बनने के बिल्कुल काबिल नहीं था। इस्लाम में हुकूमत का तरीका खिलाफत वाला रखा गया है, न कि मल्लुकियत, राजशाही। खिलाफत का मतलब होता है कि एक खलीफा की वफात के बाद अगला खलीफा मुसलमान आपस में मशवरा करके जिसे मुनासिब समझें उसे बनाए। और मलूकियत का मतलब होता है कि एक बादशाह अपनी मौत के वक्त अपने बेटे को खलीफा बना दे, चाहे वो बेटा इस लायक हो या ना हो, जैसा कि आजकल सऊदी हुकूमत में हो रहा है। 60 हिजरी के बाद जब हजरत मुआविया की वफात हुई, कुछ ऐसा ही मंजर पेश आया और उनका बेटा यजीद हुकूमत का बादशाह बन बैठा। हालांकि उस वक्त यजीद से किसी को जातीय नफरत नहीं थी, बल्कि मुसलमानों और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने जो यजीद की मुखालिफत की थी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यजीद में बादशाह बनने की कोई सिफत, योग्यता मौजूद नहीं थी। यहां तक कि जब मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन हमजा यजीद के महल में उसका जायजा लेने गए तो वापस आकर मदीना वालों से कहा, यजीद एक अय्याश लड़का है, वो रात में शराब पीता है, मुसलमानों का पैसा हराम के कामों में उड़ाता है और औरतों का शौकीन है। अब जब यजीद के अंदर इतनी बुराइयां थीं, तो नबी के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कैसे ये बर्दाश्त करते कि हमारा बादशाह एक गुनहगार इंसान बने। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को खलीफा बनने का कोई शौकत नहीं था,
बल्कि उन्हें उस वक्त के लोगों ने मजबूर किया कि वे यजीद के मुकाबले में नेतृत्व करें और इस्लामी हुकूमत की बागडोर संभालें। आखिरकार लोगों के बार बार कहने पर जब हजरत हुसैन मदीना से कूफा की तरफ निकले तो यजीद ने एक बड़ी फौज भेजी और हजरत हुसैन को करबला के मैदान में बेहद बेदर्दी से शहीद कर दिया और तमाम अहले बैत की औरतों को कैद कर अपने दरबार में पेश किया। यजीद इन औरतों के साथ कुछ और बड़ा जुल्म करना चाहता था, लेकिन हजरत ज़ैनब की दलील और करिश्मा यजीद के दरबार में गूंज उठा। इसी वजह से यजीद डर गया और उन्हें मदीना लौटने की इजाजत दे दी। जब वो मदीना पहुंची तो लोगों ने यजीद के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी और 63 हिजरी में मदीना वालों ने यजीद को अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया। इस खबर पर यजीद ने 12,000 की फौज भेजी और मदीना पर हमला करवा दिया।